दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और इस समय हम लोग मौजूद है नीमच के शिशु मंदिर में। नीमच का शिशु मंदिर इस समय समूचे मालवा क्षेत्र में अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर तेरा पंथ की साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी महाराज साहब यहाँ विराजमान है। उनके साथ पूरा साध्वी मंडल है और 5 जुलाई को आचार्य श्री श्रवण जी महाराज साहब नीमच पधारेंगे। उसी को लेकर मालवा मेवाड़ के सैकड़ों तेरापंथ समाज के लोग और अन्य समाज के लोग उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। वे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर और साथ ही जो इस समय ख़ास बात है जो उनके प्रवचन चल रहे हैं, जो क्षमा और क्रोध पे वो बोल रही है, उस पे बात करेंगे और उनकी 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो पैदल यात्रा हुई है उस पर भी बात करेंगे। स्वागत है महाराज साहब आपका। इस समय आपके जो प्रवचन है वो क्रोध और क्षमा पर चल रहे हैं, क्या कहेगी इस बारे में आप? मनुष्य इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो मनुष्य इस दुनिया का सबसे निकृष्ट प्राणी भी है। श्रेष्ठ इसलिए है कि उसके जीवन में बहुत अच्छाइयाँ हैं और निकृष्ट इसलिए है कि गलत काम भी मनुष्य ही करता है। बड़े बड़े युद्ध किसने किए? पशुओं ने नहीं किए, पक्षियों ने नहीं किए, मनुष्य ने किए। पारिवारिक कलह कहाँ होता है? मनुष्यों के बीच में होता है और कलह का कारण है क्रोध, आग्रह। तो ये सब वृत्तियाँ मनुष्य में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इनके कारण पारिवारिक शांति खंडित होती है। परिवार अगर शांत नहीं है तो देश भी समृद्ध नहीं हो सकता। तो देश की समृद्धि के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए ये जरूरी है कि मनुष्य अपनी वृत्तियों का रूपांतरण करे। क्रोध के स्थान पर क्षमा को महत्व दे, अभिमान के स्थान पर वह विनम्र बने, छल कपट के स्थान पर वह सरल बने, ऋजु बने और लोभ के स्थान पर वह संतोष को सुख मानकर चले। क्योंकि करोड़ों अरबों की संपत्ति होने पर भी जब तक आदमी के मन में संतोष नहीं आता है वह सुखी नहीं बन सकता। तो जब तक ये नेगेटिव भाव है, नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, इन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होगा तब तक मनुष्य सुखी नहीं बन सकेगा, स्वस्थ नहीं बन सकेगा। तो हर व्यक्ति की यह कामना है कि उसके जीवन में सुख और शांति का अवतरण हो। और धर्म का भी यही काम है कि वह मनुष्य को ऐसा रास्ता दिखाए जिससे वे मनुष्य जीवन को सार्थक बना सके, सफल बना सके। तो जीवन की सार्थकता और सफलता के लिए जरूरी है कि जीवन में नेगेटिविटी हटे और पॉजिटिवनेस आए। महाराज साहब आपने जो बात की नेगेटिविटी हटे और पॉजिटिविटी आए, ये भारत जो है ये तपस्वियों की धरती है, सन्यासियों की धरती है और आप जैसे कई गुरु महाराज जो है लगातार इस बात का संदेश इस भारत में देते हैं। उसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि हर दिन के बाद इस तरह के नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है हमारे साथ? ठीक है आपका कहना, नेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कम से कम इतना कंट्रोल तो होता है। और दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि दूसरे देशों में जहाँ इस प्रकार का उपदेश नहीं मिलता है और ये उपदेश चाहे संत महात्मा दे या विचारक लोग दे, वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है और मनुष्य ज़्यादा अशांत होता है और सब कुछ होने पर भी दुख का अनुभव करता है। तो हम यह तो कल्पना नहीं कर सकते कि व्यक्ति पूरी तरह से पॉजिटिव बन जाएगा, उसके जीवन में चारों तरफ पॉजिटिवनेस ही रहेगा। लेकिन कम से कम वह जितना बचाव कर सके, अपने एटीट्यूड को जितना अच्छा बना सके, उसे लाभ मिलेगा, उसके परिवार को लाभ मिलेगा और समाज भी लाभान्वित होगा। आपने 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा की,
हिंदुस्तान के अंदर क्या देखा आपने, क्या पाया पूरे देश में और किन किन राज्यों में आप तक जा चुके हैं? देखिए, हमने पहले आचार्य तुलसी के साथ में यात्रा की थी, तो बंगाल की यात्रा की। उस समय हम बिहार, बंगाल और यूपी मुख्यतः इन 3 प्रदेशों में गए, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये तो हमारे मूल क्षेत्र रहे हैं, वहाँ तो हम बहुत घूमे हैं। आचार्य तुलसी ने दक्षिण साउथ की यात्रा की, तो साउथ में गुजरात, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, इन सब प्रदेशों में हम घूमे हैं। कन्याकुमारी तक गए हैं, 2 बार कन्याकुमारी हम चले गए, एक बार आचार्य तुलसी के साथ गए, एक बार आचार्य महाश्रवण जी के साथ अभी जाकर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश भारतवर्ष विविधताओं का संगम है। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का संदेश देने वाली है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक मतवादों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, और अनेक प्रकार की पूजा, उपासना, क्रियाकांड करने वाले लोग हैं। राजनीतिक पार्टियां भी बहुत है, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है, और यही भारतवर्ष की संस्कृति यही है कि जैसे एक पेड़ से अनेक टहनियाँ निकलती है, लेकिन जड़ एक है। तो हमारी संस्कृति की जड़ एक है, ये सब टहनियाँ हैं। तो अपने आप को टहनी मान कर रहे, अपना ईगो नहीं हो, तो सब लोग प्रेम से रह सकते हैं और हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रह सकती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सारी टहनियाँ हैं, जड़ें एक है। हमारा सब तेरापन के अंदर एक गुरु के साथ पूरा बंद काम करता है, लेकिन देखा जा रहा है कि जैन समाज बहुत अलग अलग पंथों में बटा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तेरापन धर्म संघ के जो प्रथम आचार्य थे, आचार्य भिक्षु, तो लगभग 260 वर्ष पहले उन्होंने इस संघ को स्थापित किया, और उन्होंने तत्कालीन धर्म संघों की परिस्थितियों का अध्ययन किया, और उन्हें लगा कि अगर एक नेतृत्व तो नहीं होगा तो पदलिप्सा बढ़ेगी, शिष्य लोलुपता बढ़ेगी, और मूल काम जो करने का वह गौण हो जाएगा, दूसरी बातों में उलझ जाएंगे। तो उन्होंने तेरापंथ का एक संविधान बनाया, और उस संविधान की ऐसी धाराएं बना दी, और केवल उस वर्तमान के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो धाराएं चलती रहे। तो 260 वर्ष से वो बराबर वो धाराएं, उन्हीं के आधार पर हमारे आचार्य संघ का संचालन करते हैं कि पूरा धर्म संघ एक आचार्य के अनुशासन में, नेतृत्व में रहेगा। कोई साधु साध्वी अपना शिष्य नहीं बनाएगा। आचार्य जिसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देंगे, उसे पूरा धर्म संघ स्वीकार करेगा। तो आज हमारे धर्म संघ में लगभग 700 साधु साधियाँ हैं, और लाखों ये भक्त लोग हैं। तो सब एक गुरु के अनुशासन में, एक नेतृत्व में चलते हैं। तो हम चाहते तो नहीं हैं कि दूसरे जैन संप्रदायों में भी अनुशासन और एक अखंड नेतृत्व, इन चीज़ों का विकास हो, लेकिन चाहने से नहीं होता है। उनके जो अग्रणी लोग हैं वे सब मिलजुल करके तय करें, क्योंकि आचार्य भिक्षु ने जब संविधान बनाया तो उस समय जितने साधु थे उनकी सबकी सहमति थी, उनको सहमत करके उन्होंने वो लिखित किया, सबके हस्ताक्षर लिए, इसलिए ये परंपरा चल रही है। तो सबको कन्विंस करना भी ज़रूरी होता है। तो संभव है अब तक वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी इस परंपरा में हम बहुत आनंद में है, एक गुरु के नेतृत्व में है, हमें कोई चिंता नहीं। हम बीमार हो गए तो, वृद्ध हो गए तो हमें कौन संभालेगा? सारी चिंता करने वाले कौन है? आचार्य। 700 साधु साधियों की पूरी व्यवस्था देखते हैं वो। किसको चिकित्सा की ज़रूरत है, किसको शिक्षा की ज़रूरत है, किसको सेवा की ज़रूरत है, कौन कहाँ यात्रा कर सकता है, कौन किसके साथ रह सकता है। सारी व्यवस्था इतनी सुनियोजित है, सब निश्चिंतता का जीवन जीते हैं। हमारे साथ एक और खास बात है कि इस समय जब देश में कोरोना फैला तो लोगों में चर्चा आप हुई कि जैन समाज में
सालों से साधु साधुआ के ऊपर पट्टी रखते हैं, आज तमाम लोग मास्क के रूप में लगाकर घूम रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पट्टी जो हम रखते हैं ना, हम इसके 3 उपयोग मानते हैं। इसका पहला उपयोग तो है, हम ऐसा मानते हैं कि वाइब्रेशन में थोड़े जीव जंतु भी होते हैं, हवा में भी, तो हमारे बोलने से उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं। दूसरी बात है, ये वाणी संयम का प्रतीक है, यानी हमारी मुँह पट्टी लगी हुई है तो हमें भी उतना ही बोलना है जितना आवश्यक है, अनावश्यक नहीं बोलना है, अनर्गल नहीं बोलना है। और तीसरी बात है कि हमारा काम है उपदेश देना, प्रवचन करना, लोगों से बातचीत करना, तो ये शिष्टता का भी प्रतीक है। मुँह से थूक और नहीं उछल जाए, तो हम इन 3 प्रयोजनों से मुंह पर पट्टी रखते हैं। और अब कोरोना ने सबके मुंह पर पट्टी बता दी है, तो ये तो हम मानते हैं कि जैन धर्म का एक सहज अनुकरण हो गया। और सब जैन धर्म के सहज अनुकरण की बात करी आपने, एक विषय इस समय वो बुलंद है, वो आपकी जानकारी में आया होगा, जो अनुमंडल का जो आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनुमंडल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम क्या कमेंट करें उसके बारे में। हम ये मानते हैं कि जैन साधु अपनी मर्यादा में चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल के अनुसार काम करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब आने वाले दिनों में मेवाड़ की जमीन पर जो वासा होने वाला है आचार्य श्री महाराज जी महाराज, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? ऐसा है कि वैसे तो हम लोग 12 महीनों में 8 महीना घूमते रहते हैं, 4 महीना एक जगह रहते हैं। तो आचार्य श्री ने जो ये अहिंसा यात्रा, आपने देखा होगा, ये अहिंसा यात्रा शुरू की 9 नवंबर 1914 को दिल्ली के लाल किले से। और इस अहिंसा यात्रा के 3 उद्देश्य उन्होंने रखे: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो जहाँ भी जाते हैं इन बातों को लोगों को समझाते हैं और उन्हें संकल्पित करते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही काम कर रहे हैं अभी, तो आगे भी जाएंगे। तो अभी हमारी यात्रा चल रही है ये, तो भीलवाड़ा में जहाँ हमें चतुर्मास करना है, यही काम करना है मुख्य रूप से। वहाँ हमारे साधु साधुएँ भी बहुत होगी, यहाँ भी हम काफ़ी संख्या में, वहाँ आगे जाकर और संख्या बढ़ जाएगी, तो उनके शिक्षण प्रशिक्षण का काम भी चलेगा। हजारों लोग आएंगे, उनके भी प्रशिक्षण का काम चलता रहता है। उन्हें धार्मिक प्रशिक्षण भी, व्यवहारिक प्रशिक्षण भी, और सामान्यतः लोकल विषयों पर भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और सब जो आचार्य श्री की यात्रा 3 उद्देश्यों को लेकर चल रही है, अहिंसा, सद्भावना और नशा, इस समय जहाँ पर आपका प्रवास है, यहाँ पे अफीम की खेती होती है, नशे को लेकर यहाँ कई आवाज़ उठती है, इस पर आप कुछ कहेंगे? नशे को लेकर के किस तरह इससे लोग मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, नशा तो नाश का द्वार है। जो लोग नशा करते हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, और ये नशा पारिवारिक कलह का कारण भी बनता है। और अनुव्रत आंदोलन के अंतर्गत आते तुलसी लगभग 70 वर्षों से, यानी हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से ये अभियान चला रहे हैं अनुव्रत आंदोलन का। तो उसमें अनुव्रत आंदोलन में भी नशा मुक्ति का एक नियम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये 3 नियम जो है अनुव्रत का ही शॉर्ट फॉर्म है। अनुव्रत में 11 नियम है, और वो 11 से निकाल करके 3 कर दिए ताकि लोगों को समझने में सुविधा हो जाए। तो पहला नियम है सद्भावना, भाईचारा, प्रेम। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति का एक उसूल है, सब लोग मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे के सुख दुख में, यानी सुख दुख को साझा मान कर चलें, सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करें। और दूसरा है नैतिकता, जो जिस क्षेत्र में काम करता है पूरी ईमानदारी से करें। आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता में ईमानदारी रही, व्यापारी है तो व्यापार में प्रामाणिकता रखिए। आचार्य श्री महाश्रवण जी फरमाते हैं कि आप अपने घरों में, ऑफिस में, दुकान में देवी देवता का प्रतिमा या चित्र रखते हैं तो कम से कम एक ईमानदारी की देवी वहाँ जरूर रहनी चाहिए। जितना संभव हो सके ईमानदारी से अपना काम करें, क्योंकि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिश। हम ये मानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
अगर आप ईमानदार है और लोगों में ये छाप बन जाती है तो आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा लोगों में खपेगा। तो ये है नैतिकता की बात। किसी भी क्षेत्र में जैसे हम साधु है, साधना करें तो हमें भी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तीसरी बात नशा मुक्ति की है। तो नशा मुक्ति का देखिए हम ज़्यादती तो नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हमारा काम है समझाना, उपदेश देना। तो आप देखिए आचार्य श्री की इस यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त बने और हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो जहाँ जाएंगे, भीलवाड़ा जाएंगे, वहाँ भी इसलिए काम करेंगे। और सब चतुर्मास के बाद आचार्य श्री का आगे का कार्यक्रम क्या होगा? आगे हमें जाना है बीकानेर संभाग की तरफ। वहाँ हमारा एक बड़ा आयोजन होता है। पहले हम लाडनू जाएंगे, विश्व भारती, जहाँ हमारा एक बड़ा संस्थान है, विश्व भारती शिक्षण यूनिवर्सिटी है। जैन यूनिवर्सिटी, पहली जैन यूनिवर्सिटी बनी थी वो, तो वह लाडनू में है, नागौर जिले में है। और उसके बाद हम जाएंगे गिदासर, वहाँ हमारा एनुअल फंक्शन होता है, साल में एक फंक्शन होता है हमारा। अभी हम रायपुर करके आए हैं, अगला होगा गिदासर, वह बीकानेर जिले में है। तो वहाँ पर हमारे सैकड़ों साधु साधियाँ एकत्रित होंगे। तो वहाँ हमारी मर्यादाओं के बारे में चिंतन होता है, आगामी वर्ष का कार्यक्रम तय होता है और सब पूरे देश में जितने हमारे अनुयायी हैं उन सबको आचार्य श्री का विशेष संदेश मिलता है। और उसके बाद चतुर्मास होगा हमारा छापर, वो विदासर के पास ही है। उससे पहले हम सरदार शहर भी जाने वाले हैं, जहाँ के हमारे आचार्य महाश्रवण जी का जन्म स्थान है। तो आचार्य श्री अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो 60वीं पूर्ति का कार्यक्रम वहाँ मनाएंगे हम सरदार शहर में। मालवा के लोगों के लिए भी संदेश देना चाहेंगे आप? जरूर। हमारे लिए तो मालवा हो, कन्नड़ हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, सब बराबर है। और मालवा में तो हमारे आचार्य आए हैं और मालवा के एक आचार्य भी हैं हमारे। अब तक 11 आचार्य हो गए, उनमें हमारे 7वें आचार्य मालवा के उज्जैन के थे। तो मालवा के लोगों से भी यही है कि यहाँ जैनों के बहुत परिवार हैं। तो भगवान महावीर का जो संदेश है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, उस जैन लोग उस संदेश को केवल उसकी गरिमा ही नहीं गाए, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और बाकी मालवा के लोग हैं वो अहिंसा यात्रा के इन 3 सूत्रों को, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इन पर अगर अमल करना शुरू करे तो मालवा की जनता, मध्य प्रदेश की जनता भी सुख शांति की दिशा में आगे बढ़ सकती है। ये थी साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी महाराज साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि जीवन में इंसान को सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो वो आचार्य श्री के जो 3 मंत्र है, सद्भावना, अहिंसा और नशा मुक्ति पे वो काम करे। आचार्य श्री श्रमण जी महाराज साहब 5 जुलाई को यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ से वो भीलवाड़ा में चतुर्मास के लिए रवाना होंगे। और इस समय पूरे मालवा और मेवाड़ से सभी जैन समाज के लोगों का यहाँ आना जारी है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।